हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मेरे हाथ में टेक्सन PL368 है। ये एक छोटा रेडियो है, लेकिन इस छोटे रेडियो को आपको किसी भी सूरत में हल्का नहीं लेना। बड़े कमाल किस्म के इसके फ़ीचर्स हैं, बड़ी बेहतरीन किस्म की इसकी रिसेप्शन है। ज़ाती तौर पर ये रेडियो मुझे बहुत पसंद है। डब्बे की हालत कोई अच्छी नहीं है, लेकिन अब डब्बे का क्या करना। जो अहम चीज़ है, इस डब्बे से क्या निकलता है वो है। तो अब देखते हैं इस डब्बे से हमें क्या मिलेगा। सबसे पहले ये आपके सामने लिटरेचर आएगा चाइनीज़ लैंग्वेज में, जिसको हम नहीं पढ़ सकेंगे, उसलिए हम इसको साइड पे रखते हैं। साथ में ये हेडफोन आपको मिलेगा। इसी रेडियो के साथ आपको नया नहीं ख़रीदना पड़ेगा। उसके साथ ये एक बैटरी है। इस बैटरी के थ्रू आप इस रेडियो को चलाएंगे। ये 1000 mAh बैटरी है और आराम से 15 दिन तक चल जाती है, डिपेंडिंग ऑन योर यूज़। लेकिन इस रेडियो को सबसे जो यूनिक चीज़ बनाती है वो ये एंटेना है। ये है AM एंटेना, इंफ्रारेड एंटेना, हाई सेंसिटिविटी AM एंटेना। इस रेडियो का सबसे यूनिक फ़ीचर यही है, जब हम इस एंटेना को लगाते हैं तो इसकी जो रिसेप्शन है वो 50% इम्प्रूव हो जाती है। आप देख सकते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 150 से लेकर 1710 किलोहर्ट्ज़ तक है। तो सबसे यूनिक फ़ीचर इस रेडियो का ये एंटेना है। उसके साथ इस पाउच में हमें ये रेडियो मिलेगा। तो ये रहा रेडियो। ये पाउच बड़ा मज़बूत पाउच है इसका। ये है आपका टेक्सन PL368। आप देख सकते हैं, बड़ा यूनिक सा रेडियो है। आप चाहें इसको इस तरह रखें, चाहें आप इसको इस तरह रखें, आपकी मर्ज़ी। और साथ में जब आपको ज़रूरत पड़े तो इंफ्रारेड एंटेना आप इसको इस तरह लगाएंगे तो एक यूनिक सा बड़ा बेहतरीन सा रेडियो हो जाता है। अभी मैंने इसमें बैटरी नहीं लगाई, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने इसकी बैटरी निकाली है, तो कुछ टाइम तक इसके डिजिट्स चलते रहते हैं। हम इसका बैक खोलेंगे और उसमें हम ये लिथियम आयन बैटरी लगाएंगे और फिर हम इसके कवर को बंद कर देंगे। ये इसके लिए आप पैंट में रख सकते हैं, दीवार में लटका सकते हैं आप अगर ये चाहते हों तो। साइड पे चार्जिंग के लिए हमें एक पोर्ट मिलती है, वॉल्यूम है, साथ में ये ट्यूनिंग नॉब है। इस रेडियो को आप 3-4 तरीके से ट्यून कर सकते हैं। एक तो इस नॉब के ज़रिए आप इसमें डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी इंटर कर सकते हैं। किस तरह वो मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ। आप डायरेक्ट किसी भी बैंड को स्कैन कर सकते हैं। सारी स्टेशंस को स्कैन करने के बाद ये ऑटो सेव कर देगा। स्क्रीन आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे, बैटरी यहाँ शो कर रहा है, टाइम शो कर रहा है। इस वक्त रेडियो ऑफ है। आप चाहते हैं डिस्प्ले को चेंज करना तो डिस्प्ले के बटन को दबा देंगे तो अब यहाँ पे टेम्परेचर आ जाएगा। ये पावर का बटन है। ये डिस्प्ले में आपको बता चुका हूँ। टाइम सेट करने के लिए नॉब। उसके बाद मीडियम वेव्स, FM और शॉर्ट वेव्स और SSB सिंगल साइड बैंड, यानी LSB और USB लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड, ETM का ऑप्शन। ये DSP चिप पे है, इसलिए इसकी रिसेप्शन, सेंसिटिविटी और सिलेक्टिविटी बड़े कमाल किस्म की है। इन बटन्स के ज़रिए आप इस रेडियो में फ्रीक्वेंसी इंटर कर सकते हैं, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी इंटर कर सकते हैं। साथ में इसके कुछ हिडन फीचर्स भी हैं, वो तब आपको होंगे जब आप रेडियो आपका ऑफ होगा। आप देख सकते हैं इस रेडियो के कुछ बटन्स ऑरेंज में हैं। ये पावर का नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 को ऑफ़ करने के बाद जब प्रेस करेंगे तो FM की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, यानी 76 या 108, 88 या 108। लॉन्ग वेव को ऑन या ऑफ़ करना है तो 2 को प्रेस करेंगे
और स्टेप को चेंज करना है, यानी 9 स्टेप पे इस रेडियो को रखना है कि 10 पे रखना है, तो आप 3 को प्रेस करेंगे। हमारे यहाँ 9 स्टेप होता है, इसलिए आप इसको 3 को प्रेस करेंगे। तो ओवरऑल यही है। इस साइड पे भी देखें कुछ नहीं दिया गया, नीचे भी कुछ नहीं है। ऊपर अलबत्ता मैं ये देखें यहाँ पे हेडफोन के लिए जैक है, ऑप्शन है, ये इंफ्रारेड एंटेना लगाने के लिए हमें, और ये टेलीस्कोपिक एंटेना बड़ी बेहतरीन किस्म की, जिसकी साइज़ तकरीबन 3 फीट 2.5 फीट हो जाएगी। लेकिन सबसे अहम चीज़ है इस रेडियो का क्या, साउंड क्वालिटी, रिसेप्शन। तो आप लोगों का टाइम ज़ाया किए बगैर मैं इसको रेडियो को ऑन कर रहा हूँ। ये रेडियो ऑन हो गया। सबसे पहले हम FM पे जा रहे हैं। मैं डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी इंटर कर रहा हूँ इसमें 101। आपका मेजबान आइए सुनते हैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं चुप खड़ा हुआ हूँ। आवाज़ की क्लैरिटी आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा। मैं चेंज कर रहा हूँ, 89.4 नहीं चल रही, चलो 105। आप चेंज करें इसकी फ्रीक्वेंसी। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन आप मैन्युअली इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। और लूत का किस्सा याद करो। खुद से बिछड़ गया। तो यकीनन आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा FM का बड़ा बेहतरीन चल रहा है, बड़ा क्लियर चल रहा है। हाँ, यकीन छोटी स्पीकर है, इसलिए हम इससे ज़्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगरचे आप लोगों को ज़्यादा आवाज़ सुनने के आप आदी हैं या आदत है, तो आप इसमें हेडफोन लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं इसका मीडियम वेव चेक करने के लिए। हमने सबसे पहले, आप इसको फ़िलहाल हम नहीं लगा रहे, हमने ऑन किया और मीडियम वेव रखा जाता है ग्लोबल वेस्ट की तरफ से। ये कोई नई बात नहीं है। सबसे जो आईने की चीज है वो ये कि जब आप 1374 में स्माइलिंग बुडापेस्ट किए, TNI योजनाનો મુખ્ય ઉદ્દેશ પ્રારંભિક સામગ્રી ઔષધીય મધ્યસ્થી અને સક્રિય ઔષધીય ઘટકોના ઘરેલું ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે। આ યોજના આગામી વર્ષ 2028-29 સુધી लागू રહેશે। શ્રી નડ્ડાએ કહ્યું कोई शोर नहीं है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का, और जो स्टेशंस बाकी रेडियो पिक नहीं कर पाते ये आराम से पिक कर रहा है। ये आकाशवाणी है 846, आप देखें कितनी क्लैरिटी के साथ चल रहा है।
मैं ज़रा ऑल इंडिया देख चेक करता हूँ। चलें, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी इंटर करके हम BBC की तरफ जा रहे हैं। 1413, थोड़ा वेट करिएगा, गलती हो गई। 1413 ये BBC है। एक बार फिर मैं आकाशवाणी की तरफ जा रहा हूँ। 846 लोकसभा प्रश्नकाल दरम्यान पूरक प्रश्नांचा जवाब आपला श्री चौहाने કહ્યું હતું કે દેશી 357 કરોડ ટનના ખાદ્યાન્ન ઉત્પાદનથી મહત્વની સિદ્ધિ મેળવી. પંજાબ સરકારે આ યોજનાને नेशनल कमांड जो स्ट्रक्चर है बेसिकली और हमारे एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट के तहत जो हम लोगों ने सेफ्टी रखी हुई है एक्सपोर्ट कंट्रोल के हवाले से और ट्रेड के हवाले से, वो कितनी ज्यादा हम लोगों ने मतलब कि उसको सख्ती रखी हुई है अपने ऊपर करके हम लोगों ने सख्ती बढ़ती है वो इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा एक पाकिस्तान के साथ रखा जाता है। तो ये थी इसकी मीडियम वेव। FM भी आपने देख ली, मीडियम वेव भी आपने देख लिया। यकीन करें मुझे बहुत पसंद आ रहा है, बहुत इसकी रिसेप्शन, इसकी क्लैरिटी और इसकी सेलेक्टिविटी बहुत अच्छी है। बड़े बड़े रेडियो जो है इसके सामने कुछ भी नहीं है। बार बार कह रहा हूँ, आवाज़ यकीनन छोटी है लेकिन हर स्टेशन को पिक कर रहा है। जो इम्पॉसिबल स्टेशन है, जो आती ही नहीं है, वो भी ये पिक कर पा रहा है। अब हम चलते हैं ज़रा इसकी शॉर्टवेव चेक करने के लिए। मैंने शॉर्टवेव को एंटेना निकाला और अब हम इसकी शॉर्टवेव को चला रहे हैं। रेडियो को ऑन किया, ये है इसकी शॉर्टवेव। ज़रा 31 बैंड पे जा रहे हैं।
از اعضای کاروان تیم دختران فوتبالیست ایران. तो ओवरऑल ये रेडियो मुझे बहुत पसंद है ज़ाती तौर पर। उसकी वजह इसका बहुत ही कम स्पेस लेना, आराम से बैटरी आप इसको चार्ज कर सकते हैं, FM, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, सिंगल साइड बैंड रेडियो, हर चीज़ इसमें अवेलेबल है। टेम्परेचर और हाई सेंसिटिविटी एंटेना, टेलीस्कोपिक एंटेना, DSP चिप की वजह से बड़ी बेहतरीन तरीके से इसकी रिसेप्शन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है FM स्टीरियो, लॉन्ग वेव्स, मीडियम वेव्स, शॉर्ट वेव, SSB, DSP रिसीवर। मैं थोड़ा आपको क्लियर करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेहतरीन चॉइस हो सकती है, बेहतरीन चॉइस हो सकती है। मेरी तरफ से 100% ये रेडियो रिकमेंडेड है और मुझे बहुत पसंद है ये। मैं अक्सर अपने पास इस रेडियो को रखता हूँ, या तो दीवार में लगा देता हूँ और फिर अपनी मर्ज़ी से इस रेडियो को सुनता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया।